लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए गाइज, आज हम देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डीएफ के दिल के दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। और इससे पहले वो अपनी डीएफ को कुछ बताना चाहते हैं, अपनी डीएफ से कुछ पूछना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या कन्फेशन करने वाले हैं वो अपनी डीएफ के सामने। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। चलिए देखते हैं गाइज। 2 ऑफ कप्स गाइज, पहला ही कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स का, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। 9 of swords, wheel of fortune, the chariot, the magician। देखिए गाइस, जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ये इस समय अवेकन हो चुके हैं। इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। और जब एनर्जी लोअर चक्रा से उठकर हायर चक्रा पर पहुंच जाती है तो इंसान अवेकन हो जाता है। और जब उसकी एनर्जी हार्ट चक्रा पर पहुंचती है तो वो अपने इमोशन फीलिंग को बहुत अच्छे से समझता है, सामने वाले के इमोशन फीलिंग को बहुत अच्छे से समझता है और दर्द को बहुत अच्छे से समझना शुरू कर देता है। क्योंकि इस समय इनको ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब हैं। जितना पेन, जितना दर्द मुझे होता है वैसा ही सबको होता है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन इस समय अवेकन हो चुके हैं और वो अपनी डीएफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो डर भी रहे हैं। अपनी डीएफ के दिल पर दस्तक देने से पहले, परमानेंट आने से पहले वो डर भी रहे हैं। डर किस बात का है? देखो, डर इस बात का है कि डीएम अब समझ चुके हैं कि उन्होंने अपनी डीएफ को कितना सताया, कितना दर्द दिया, कितना तड़पाया और उसकी क्या हालत हुई थी। क्योंकि जब इंसान खुद ऐसी हालत से गुजरता है तब उसे दूसरे की हालत का अंदाज़ा होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को समझ आ चुका है कि डीएफ कोई गैर नहीं है, डीएफ मेरी अपनी है। जितना मैं खुद का हूँ उतनी ही डीएफ मेरी अपनी है। अगर मुझे डीएफ का साथ पाना है, अगर मुझे डीएफ के साथ रहना है तो मुझे अब डीएफ को कमिटमेंट देना होगा, मुझे डीएफ को प्रपोजल देना होगा, मुझे डीएफ का विश्वास जीतना होगा। अब डीएम को ये बात समझ आ चुकी है, पर डीएम पूछ रहे हैं क्या मुझे तुम दूसरा मौका दोगी, क्या मुझे फिर से अपनी लाइफ में आने दोगी और जो भी गलतियां मैंने की हैं क्या आप मुझे माफ़ कर दोगी। क्योंकि मैं अब आपके बिना जी नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको हमेशा याद करता रहता हूँ और मैं बहुत ही गिल्ट एनर्जी में हूँ। अब मुझे समझ आ चुकी है कि अगर मैंने आपको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी तो मेरे थर्ड पार्टी, मेरे कार्मिक मुझे भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे, मुझे भी वो कुछ नहीं समझेंगे, मेरा भी इसी तरह दिल तोड़ा जाएगा जैसा मैंने आपका दिल तोड़ा है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देना चाहते हैं। और ये एक बात और अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर मैंने अब ऐसा किया, अगर मैंने फिर से वही सब किया, टॉक्सिक लोगों में जाकर, थर्ड पार्टी कार्मिक में जाकर, अब मुझे कोई भी छोड़ने वाला नहीं है। यानी अब मुझे कभी भी सुकून और शांति नहीं मिलेगी और मैं अपनी डीएफ को भी सदा सदा के लिए खो दूँगा। अगर मुझे डीएफ की लाइफ में जाना है तो मुझे अपनी सब गलतियों के लिए क्षमा मांगनी होगी अपनी डीएफ से। लेकिन डीएफ क्या कह रही है? डीएफ कह रही है कि देखो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और करती रहूँगी, लेकिन जैसा प्यार मैं तुम्हें पहले करती थी, जितना मैं पहले तड़पती थी तुम्हारे लिए और जितना मैं तुम्हें रातों को याद करती थी, जितना मैं तुम्हें प्यार करती थी एक माँ की तरह, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, लेकिन तुमने मुझे उस समय बिल्कुल भी नहीं समझा और मेरा दिल तोड़कर चले गए थर्ड पार्टी में और कार्मिकों में। तो उस समय मैं तुम्हारा इंतज़ार करते करते, तुम्हें याद करते करते मेरा मन मर गया। और जब किसी भी इंसान का मन मर जाता है, मन मरने का मतलब होता है उसकी खुद की डेथ हो जाना। ये फिज़िकल डेथ की बात नहीं हो रही गाइज़, ये मन की डेथ की बात हो रही है। जब मन मरता है तड़प तड़प कर, दर्द में, पेन में, तभी एक आत्मा की जागृति होती है, तभी आत्मा जागृत होती है, आत्मा में प्रकाश दिखाई देता है, तभी कोई भी इंसान आत्मा तक पहुंच पाता है, तभी इंसान इस मृत्यु और जन्म के पार पहुंच पाता है, तभी इंसान निर्वाण को प्राप्त होता है, बुद्धत्व को प्राप्त होता है, यानी अवेकन हो जाता है पूरी तरह से। तो अब मन मरा तभी आत्मा में जागृति आई, तभी आत्मा में
तभी चेतना जागृत हुई। तो गाइज़ मन मर चुका है, लेकिन अगर तुम फिर भी चाहते हो कि मेरी लाइफ में आओ और मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूं, तो तुम्हें मेरा विश्वास जीतना होगा। तुम्हें अब एफ़र्ट लगाने होंगे। जिस तरह पहले मैं एफ़र्ट लगाती थी, तो उस तरह तुम्हें भी एफ़र्ट लगाने होंगे। मैं तुम्हें एक्सेप्ट तो करूँगी, लेकिन अब उन्हीं सब निगेटिविटी और उन्हीं सब इशू के साथ एक्सेप्ट नहीं करूँगी, क्योंकि एक बार मेरा दिल टूट चुका है और उससे मैं लर्निंग ले चुकी हूँ। मैं सीख चुकी हूँ जो डिवाइन मुझे सिखाना चाहते थे। और कहा भी जाता है, देखो गाइज़, कबीरदास जी ने कहा भी है कि रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए। प्रेम का धागा अगर एक बार टूट जाए तो वो फिर जुड़ता नहीं है। अगर वो जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो जो डीएफ है वो चाहती है कि मैं तुम्हें तभी एक्सेप्ट करूँगी जब तुम मुझे विश्वास दिला दोगे कि जो तुमने पहले सब किया वो नहीं करोगे। और इस कनेक्शन पर अब तुम्हें ही एफ़र्ट लगाने होंगे। तुम्हें मुझे कमिटमेंट देना होगा, तुम्हें मुझे प्रपोज़ करना होगा। मैं तभी एक्सेप्ट करूँगी जब मैं तुम्हारा एक्शन देखूँगी। तुम्हारे कहने से मैं यकीन नहीं करूँगी अब तुम पे, तुम्हारे एक्शन देखकर ही तुम पे यकीन किया जाएगा। अब तुम्हें मैं आजमाऊँगी, तभी मैं तुम्हें अच्छे से एक्सेप्ट कर पाऊँगी, फिर से अपनी लाइफ में ला पाऊँगी, फिर से मैं तुम्हारे साथ प्रेम के रास्ते पर चल पाऊँगी। क्योंकि जो मेरा मन मर गया है, जो मेरे मन के अंदर तुम्हारा प्रेम ख़त्म हो गया है, वो फिर से तुम्हें जगाना पड़ेगा। तो ये सवाल जवाब डीएम और डीएफ के हो रहे हैं, क्योंकि डीएम ठोक बजा लेना चाहते हैं कि क्या मेरी डीएफ मेरा दिल तो नहीं तोड़ देगी जैसे मैंने अपनी डीएफ का दिल तोड़ा था। तो डिवाइन मैस्कुलाइन समझ चुके हैं कि अब मेरा टाइम आ गया है जब मैं डीएफ की तरफ जाऊंगा, और अब पहिया घूम चुका है समय का, अब भाग्य का पहिया घूम चुका है। अब मुझे डीएफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। अब मुझे अपनी पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं है। तो गाइज़, इस समय जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में फिर से आना चाहते हैं, आपसे फिर एक मौका मांग रहे हैं और आपको याद करके बहुत रोमांटिक हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा वो आपके प्यार में हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि गाइज़ ये भी आपके लिए ऐसे ही तड़पे हैं जैसे कभी आप इनके लिए तड़पते थे। वही सब पेन इन्होंने भी फील कर लिया है और दोनों अब सेम पेज पर आ चुके हैं। अब बस ये चाहते हैं कि आप इनको अपनी लाइफ में आने का एक मौका दे दो, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि इस प्रेम से मैं दूर नहीं भाग सकता। इस प्रेम से मैं जितना भी दूर भागा हूँ, उतना ही डिवाइन ने मेरी डीएफ के सामने मुझे लाकर पटका है। और अगर मैं टॉक्सिक लोगों में फिर से गया तो फिर से मुझे वही सब पेन महसूस करना पड़ेगा, वही मुझे सब कुछ सहना पड़ेगा, जो कि मैं अब दोबारा नहीं सहना चाहता। मैं फिर से उस डार्क नाइट ऑफ द सोल में नहीं जाना चाहता। और जो मेरे कार्मिक है, जो मेरी थर्ड पार्टी है, अब मैं उन्हें रिलीज़ कर चुका हूँ। अब मैं उनके साथ फिर से अटैचमेंट बढ़ाना नहीं चाहता। तो गाइज़, ये समझ चुके हैं कि इस आप दोनों के प्रेम पर फरिश्तों के पहरे हैं, इस प्रेम पर डिवाइन का पहरा है, जो कि ना आप तोड़ सकते हैं, ना डीएफ तोड़ सकती है। आप दोनों में से कोई भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जा सकते। तो यही सब कन्फेशन आपके डीएम करना चाहते थे और यही सब आपसे पूछना चाहते थे कि क्या वो आपके दिल के दरवाजे पर फिर से दस्तक दे सकते हैं, क्या आप उनको फिर से एक्सेप्ट कर लोगी अपनी लाइफ में।